पंजाब के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर कबड्डी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल कबड्डी खिलाड़ी जग्गू भगवानपुरिया के साथ खेलते हैं, ऐसा देवेंद्र बम्बिहा आरोप लगा रहा है। और देवेंद्र बम्बिहा ने इस बार कहा है कि जो भी कबड्डी खिलाड़ी जग्गू भगवानपुरिया के साथ खेलेगा, जग्गू भगवानपुरिया के कहने पर खेलेगा, वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। तो आखिर देवेंद्र बम्बिहा का कबड्डी खिलाड़ियों से दुश्मनी क्या है, अब आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही इस बार जग्गू भगवानपुरिया को लेकर देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर किस तरह का पोस्ट किया है, ये सब बातें बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई छोटी और बड़ी खबरें। तो पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर रहा देवेंद्र बम्बिहा, जो इस वक्त तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी गैंग अभी भी ऑपरेट की जा रही है और उसकी गैंग को ऑपरेट कर रहा है आर्मेनिया की जेल में बैठा गैंगस्टर लकी पटियाल उर्फ गौरव। और सोशल मीडिया पर देवेंद्र बम्बिहा गैंग के नाम से लगातार धमकियां दी जाती हैं। अब एक बार नई धमकी देखने को मिला है, खासतौर से जग्गू भगवानपुरिया को लेकर, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया के बारे में कहा जाता है कि जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस के सिंडिकेट में काम करता है और लॉरेंस के साथ हर गुनाहों में जग्गू भगवानपुरिया की हिस्सेदारी भी होती है। तो देवेंद्र बम्बिहा को खासतौर से अब पंजाब में जो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनको लेकर बहुत बड़ी शिकायत है और इस शिकायत को दूर करने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर कि जो भी कबड्डी का खिलाड़ी जग्गू भगवानपुरिया के कहने पर खेलेगा, वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। उसने जग्गू भगवानपुरिया के ऊपर काले धन को सफेद करने के लिए आरोप लगाया है कि खिलाड़ियों के माध्यम से जग्गू भगवानपुरिया काले धन को सफेद करता है। साथ ही इन कबड्डी खिलाड़ियों के माध्यम से कई सारी ऐसी आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है जो कि कहीं से कानून के रूप से सही नहीं होता है। साथ ही बम्बिहा गैंग ने अपने फेसबुक पोस्ट पर यह भी लिखा है, चाहे वो जग्गू भगवानपुरिया हो या फिर देवेंद्र बम्बिहा गैंग हो, कबड्डी खिलाड़ियों को अपने विवेक से, अपने बुद्धि से खेलना है, ना कि उन्हें किसी भी कहने पर किसी भी टीम के साथ खेलना हो। यानी कि उसने अपने आप को भी उसमें जोड़ा है कि अगर मैं भी कहता हूं, हमारा गैंग भी कहता है, तो भी आप लोग मत खेलिए, और जग्गू भगवानपुरिया कहता है तो भी मत खेलिए। आप लोग अपने स्तर पर, अपने बुद्धि विवेक से जहां आपको खेलने का मन हो वहां खेलिए। अगर मुझे ये मालूम चल गया कि जग्गू भगवानपुरिया के कहने पर कोई भी कबड्डी खिलाड़ी कबड्डी का मैच खेलने के लिए जा रहा है, तो उसकी मौत हो जाएगी और वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। तो सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद जहां देवेंद्र बम्बिहा गैंग लगातार बौखलाया हुआ है और इस तरह की धमकियां दे रहा है, तो पहले गोल्डी बराड़ को धमकी मिली, फिर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी मिली, जग्गू भगवानपुरिया को धमकी मिली, और धमकियों के इस सिलसिले में अब कबड्डी खिलाड़ी भी बम्बिहा गैंग के टारगेट पर आ चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि बम्बिहा गैंग कबड्डी खिलाड़ियों को टारगेट करने में कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही योजना बनाता रहा है। और अभी हमने हाल ही में इसी साल यानी कि 2022 के जुलाई के महीने में देखा, 15 जुलाई का वक्त था जब नकोदर के मल्लिया गांव में, जालंधर के नकोदर के मल्लिया गांव में एक कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा था और वहां पर पहुंचे थे इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया। और संदीप नांगल अंबिया जब कबड्डी का मैच खत्म हो चुका था, तो वहां से जब वापस हो जा रहे थे, तो उन्हें बदमाशों ने घेर कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। उन्हें कई गोलियां मारी गई थी और उसके अगले ही दिन देवेंद्र बम्बिहा गैंग के सोशल मीडिया पेज पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी और कहा गया था कि संदीप नांगल की हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग लेता है। तो ये भी आरोप लगाया गया था कि जग्गू भगवानपुरिया के लिए ही संदीप नांगल अंबिया कबड्डी का मैच खेला करते थे। हालांकि इस बात की जांच चल रही है और संदीप नांगल अंबिया के कई हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, कई अभी कनाडा में बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके तार कनाडा से भी निकलकर सामने आए थे। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक बार फिर से पंजाब के अंदर देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने जिस तरह से कबड्डी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी है, और उन खिलाड़ियों को खासतौर से जो जग्गू भगवानपुरिया के कहने पर कबड्डी के टूर्नामेंट में शामिल होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं, तो ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या वाकई में कबड्डी खिलाड़ी इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। और जिस तरह से देवेंद्र बम्बिहा अपना नाम भी ले रहा है कि अगर बम्बिहा गैंग भी किसी के भी कबड्डी खिलाड़ी को खेलने के लिए कहता है तो भी वो ना खेलें, ऐसे में देखना है वो कहीं ना कहीं कबड्डी खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा दुविधा में होंगे। और चाहे वो बम्बिहा गैंग की तरफ से उन्हें प्रस्ताव आए या फिर जग्गू भगवानपुरिया की तरफ से प्रस्ताव आए, तो वो नहीं खेलेंगे। दूसरी तरफ एक बात और देखी जा रही है कि कबड्डी का खेल क्या पंजाब के अंदर इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि अगर कबड्डी का खिलाड़ी कोई भी कबड्डी टूर्नामेंट खेलता है तो ये साबित कैसे कर पाएगा कि वो जग्गू भगवानपुरिया के लिए नहीं खेल रहा था या फिर देवेंद्र बम्बिहा गैंग के लिए नहीं खेल रहा था? क्या उसको कोई विशेष टैग लगाना पड़ेगा कि मैं अपने मन से खेल रहा हूँ? बहरहाल इसमें देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन अपने स्तर पर किस तरह की कार्रवाई करता है और ऐसे गैंगस्टरों को जो सोशल मीडिया पर लगातार
पोस्ट करके धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, उनको लेकर प्रशासन को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में एक बार फिर से पंजाब के अंदर एक बड़ी गैंग वॉर की आशंका देखी जा रही है। बम्बिहा गैंग ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर पहली बार जान से मारने की किसी को धमकी दे रहा हो या फिर हत्या की जिम्मेदारी ले रहा हो। इससे पहले भी वो सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मास्टरमाइंड और टॉप गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है, लॉरेंस को जान से मारने की धमकी दे चुका है, साथ ही इनके आका जग्गू भगवानपुरिया को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ को मारना आसान नहीं है, ये बम्बिहा गैंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। और जग्गू भगवानपुरिया की जहां बात करें तो पंजाब पुलिस की तगड़ी वाली सुरक्षा उसके पास है, लॉरेंस की सुरक्षा भी बहुत तगड़ी है, टाइट सिक्योरिटी है। गोल्डी बराड़ की बात करें तो इस समय वो पहले कनाडा में था, अब अमेरिका में चला गया है। तो इन तीनों ही गैंगस्टरों को मार पाना देवेंद्र बम्बिहा गैंग के लिए आसान नहीं है। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग अब कबड्डी खिलाड़ियों को निशाना बना रहा है, वो कबड्डी खिलाड़ी जो जग्गू भगवानपुरिया के लिए कबड्डी का खेल खेलते हैं तथा कथित रूप से। अब देखना अहम होगा कि जिस तरह से देवेंद्र बम्बिहा गैंग ये आरोप लगा रहा है कि कबड्डी में कहीं ना कहीं कबड्डी के खेल में जग्गू भगवानपुरिया अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करता है, तो इस बात की कितनी सच्चाई है, इस बात की कितनी प्रामाणिकता है, वो देखने वाली बात होगी। जो भी हो, लेकिन पंजाब की सरकार इन गैंगस्टरों पर नकेल कसने में अब कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित होती दिखाई दे रही है। अब पंजाब सरकार पर जिसको लेकर विपक्ष भी बहुत तगड़ा प्रहार करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी सरकारों में देखा गया था ये गैंगस्टर पंजाब के अंदर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। जबकि आम आदमी पार्टी की नई नवेली जब सरकार बनी थी तो एजीटीएफ का गठन किया गया था और कहा गया था कि पंजाब के अंदर अब गैंगस्टरों की राहें आसान नहीं होने वाली हैं। लेकिन जैसे ही एजीटीएफ का गठन हुआ उसके बाद भी देखने को मिल रहा है एक से बढ़कर एक हत्याएं हुई, एक वीआईपी लोगों की हत्याएं हुई, जो कि कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फिलहाल पंजाब की सरकार को लेकर आपका क्या कहना है? देवेंद्र बम्बिहा की गैंग को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह से बम्बिहा गैंग एक बार फिर से अब मैदान में, जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और उन कबड्डी खिलाड़ियों को इस धमकी के बाद कितना दहशत देखने को मिलेगा, कितना डर देखने को मिलेगा, जो कबड्डी खिलाड़ी बेचारे मैदान में उतर के कबड्डी खेलते हैं। तो अगर वो उनमें से किसी की भी खुदा ना खास्ता अगर देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से कुछ भी वारदात हो जाती है तो बेचारे कैसे साबित कर पाएंगे कि ना तो मैं बम्बिहा की तरफ से खेल रहा था और ना ही बिश्नोई की तरफ से खेल रहा था। फिलहाल कबड्डी खिलाड़ियों के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है और ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत एक बार फिर से पंजाब के अंदर देखने को मिल सकती है। और देवेंद्र बम्बिहा गैंग को लेकर खासतौर से लोग इसलिए भी दहशत में हैं क्योंकि संदीप नांगल जैसे इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी की जब इसी पंजाब के अंदर इसी कबड्डी मैदान के अंदर हत्या कर दी गई थी, तो आम इंसान तो, आम कबड्डी खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं आम कबड्डी खिलाड़ी है। खैर देखना यही अहम होगा कि पंजाब की सरकार अब इन गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ करती है। आप बने रहिएगा बीडीएफ न्यूज़ के साथ। इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक जरूर साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के बारे में अपनी राय दें और हमारे लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो, कोई सलाह देना चाहते हो तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बीडीएफ न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।